बिहार बोर्ड में अगर आपको भी टॉप करना है, एग्जाम का समय भी नजदीक है। ओएमआर सीट कैसे भरना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या गलतियां नहीं करना है, तो फिजिक्स में आखिर में 70 में 70 की कॉपी कैसे लिखनी है, टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। हमसे मात्रक पूछ लिया गया, हमसे परिभाषा पूछ लिया गया और परिभाषा कैसे सटीक लिखनी है। ऐसे में वो गलतियां जो शायद टॉपर नहीं करते, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में आपको वो सवाल भी पूछे जा सकते हैं अगर आपके अच्छे अंक आते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों आज हमारे पास है एक टॉपर की कॉपी। बिहार बोर्ड में अगर आपको भी टॉप करना है, एग्जाम का समय बेहद नजदीक है, आप सभी को पता है। ऐसे में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, यानी कि फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आखिर में 70 में 70 की कॉपी कैसे लिखनी है, ओएमआर सीट कैसे भरना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या गलतियां नहीं करना है, इन सब के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले डिटेल्ड में। आज मेरे पास टॉपर की कॉपी है, आप देख सकते हैं। ओएमआर सीट कैसे भरनी है, कैसे सारी डिटेल्स भरनी है, तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपर आखिर कॉपी कैसे लिखते हैं और इनमें कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम का समय नजदीक है ना, तो ऐसे में वो गलतियां जो शायद टॉपर नहीं करते, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में आपको वो सवाल भी पूछे जा सकते हैं अगर आपके अच्छे अंक आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और इस कॉपी को हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको कॉपी लिखनी है, और अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा है तो उस प्रश्न को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम समझते हैं कि आपको बोर्ड की कॉपी, बिहार बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या गलतियां नहीं करनी है और जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर आए। आज हमारे पास कॉपी है और इस एक एक कॉपी की जांच पड़ताल करके, है ना, कि सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपको सभी को पता है कि आप चलो ये ओएमआर भरोगे, ओएमआर सिर्फ आपको सभी को भरने आता है। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों आपको ब्लैक और ब्लू दो ही पेन का इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको मॉडल पेपर आखिर में एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है और टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। और अगर आपने प्यारे बच्चों ये पैटर्न अपना लिया तो आपको फ्री के बोनस अंक मिल सकते हैं प्यारे बच्चों को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। इस कॉपी में अगर मैं आपको दिखाऊं, इस कॉपी में बच्चे ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही सेक्शन डाला है, अगर मैं इसको दिखा पाऊं तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लिख देंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर है, पेपर के पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पेपर आपका कौन सा है, कौन सा पेपर। सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, जब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पता है कि 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है। तो जितना पूछा जाए, जैसे इसमें पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बात करूं चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो चालक की धारिता के ही विषय में लिखना है। आपको एक लाइन में लिखना है कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, या फिर आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इस बच्चे ने इतना लाइन लिखा है, 2 लाइन लिख के फार्मूला लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा और सोचते हो कि मुझे थोड़ा सा डिटेल में लिखनी चाहिए, हमसे मात्रक पूछ लिया गया, हमसे परिभाषा पूछ लिया गया और परिभाषा कैसे सटीक लिखनी है, टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है सब्जेक्टिव प्रश्न के भी आपके 35 अंक मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो बिल्कुल वो मशीन से कॉपी चेक होती है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अगर हम आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें कि सब्जेक्टिव प्रश्न की कॉपी कैसे लिखनी है, उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा तो प्रश्न लिखना जरूरी नहीं है। आप हाँ एक बात है कि जैसे अगर आपने डाला कि खंड ब यानी कि सेक्शन बी स्टार्ट किया है, तो आप जो प्रश्नोत्तर संख्या आपकी चल रही थी, दूसरे का क है, दूसरे का ख है, दूसरे का ग है, तो इन सभी बातों का आपको मेरे प्यारे बच्चे उस टाइम लिखते वक्त ध्यान रखना है। तो आपको सेक्शन यानी कि सेक्शन डालना है। और जैसे मान लीजिए आपने प्रश्नोत्तर नंबर, बहुत बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं कि सर क्या आंसर नंबर डाल के लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ब्लैक और ब्लू दो ही पेन का इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल सिर्फ जो आपका कॉपी चेक करेगा सिर्फ वो करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत बच्चे लिखना चाहते हैं कि आंसर नंबर क्या लिख के, जैसे दूसरे का मान लीजिए आप क लिखना चाह रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए, वैद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इसी आप जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ तो आपकी इच्छा है, चाहे आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर यानी कि अगर दूसरे का मान लीजिए आपको दिया है ख, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये सब गलतियां उस टाइम आप ना करें मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ यार, कितना परसेंट सपना देखो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ये तरीके जरूर अपनाइएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपको उस टाइम याद है छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है ना प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा किसी सेल के सवाल है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए।
तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक से। इस बच्चे ने एक छोटी सी गलती करी है, आपको नहीं करना है। तो जैसे मान लो कॉपी चेक होगी, आपको जैसे पूरे 2 नंबर मिले कि 5 नंबर मिले कि 4 नंबर मिले, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको 2 नंबर पूरा कैसे मिले, आप परिभाषा लिखने के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ सकते हैं, उसके बाद जैसे लिखने के बाद फार्मूला लिखने के बाद ऐसे आपको बॉक्स में बदलना है। तो आपको एक तो परिभाषा 1 नंबर का और एक फार्मूला लिखने का, आपको ये प्यारे बच्चों 2 नंबर मिल जाएंगे और ऐसे कॉपी चेक होती है। कॉपी जितनी भी जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे कहते हैं सर मेरी हैंडराइटिंग नहीं सही है। हैंडराइटिंग के लिए प्यारे बच्चों अभी तक भी आपके समय है, तो डेली प्रयास करो कि 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिख के भी आना है। और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप बनाकर लिखो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बना के लिखोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, यकीन के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स में 70 लाना है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई चीज प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर से कह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी कॉपी कैसे लिखनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल के सारे प्रश्न नहीं लिखने हैं। अगर आपको तिलोक उत्तरी प्रश्न में, सब्जेक्टिव प्रश्न में आप सॉल्व कर रहे हो, इस बच्चे ने ऐसा ही किया है। अगर मैं आपसे बताऊं न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो इसमें साइड में लिखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इधर साइड लिखने की कोशिश करिए। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि इसमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है, आपको ये सब लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम कर सकते हो बहुत आराम से। भैया इसको लिख लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया सर। तो यहाँ पे क्या दिया गया और ऐसे ही जब आपका आंसर आ जाए तो न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख देना है, ताकि आपको एग्जामिनर लिखे कि हाँ भाई साफ सुथरा कॉपी लिखा है। इससे आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आपको आपकी कॉपी लिखनी है ना। बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखें और फिजिक्स की एक अच्छी तैयारी के लिए प्यारे बच्चों लाइव सेशन में अच्छे सेशन में लेके आ रहा हूं आप सभी का, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो उसको देखना जुड़ना ना भूलेंगे, इस वीडियो को पूरा लाइक करिए दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को बिहार के सभी बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा, क्या पता आपका छोटा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।